हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हो आप लोग। आज जा रहे हैं हम त्राकतार शादी में। और ये है पूरा मल्ली बाखली, बरल गाँव और सामने प्रेमपुरी का गांव, रामगंगा नदी ऊपर है गोदी। तो नाइट वाली शादी है, चांदी खेत से जा रही है बारात। ये देखो जी, बढ़िया मौसम हो रहा है। अभी धूप जाने के बाद ना शाम को ठंडी ठंडी हवा। ये देखो जी, अभी आएगा थोड़ी देर में गोदी। ये है गोदी का, ये आगर बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी बहुत सारे खेत ना मकान बन गए दोस्तों। और एक मंदिर बना, मैं तो कितने सालों में आ रही हूँ आज यहाँ पे। ये देखो मंदिर में, मंदिर क्या बना, माता का मंदिर है। ये माता का मंदिर ही बना है, जो माता जी हमारी रक्षा करना। यह है पूरा आगर गोदी का। और यह है बगीचा। पहले मैं अखरोट ढूंढने आती दोस्तों, तो अखरोट ढूंढने आते थे। अखरोट के पेड़ भी हैं। तो कटहल लोगों का है, ये टेढ़ा गाँव वालों का बगीचा। आम खाने आते थे हम जब स्कूल टाइम में। तो ये पूरा ऐसे हो गया। और यहाँ पर है ये खेड़ा वाली रोड चलेगी यहाँ से, और यहाँ से ये चलेगी त्राकतार वाली रोड में। यहाँ पर भी बहुत सारे मकान बन गए। यहाँ पर जलेबी उनकी दुकान थी, तो वहाँ से हम जलेबी खाते थे पहले अपने। और सामने प्रेमपुरी गाँव, सब जगह गेहूँ पके हैं। यहाँ पर भी मंदिर बना है। ये देखो जी, अब आएगा गोदी स्कूल, और यहाँ पर हॉस्पिटल भी है। एक तो पाँव पक्का होना चाहिए। सुंदर सा व्यू उत्तराखंड का, चारों तरफ जंगल और पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको दोस्तों, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और ये देखो जी, अभी आपको दिखाऊंगी मैं गोदी का स्कूल, देख रहा आप, ठीक है। तो ये है, यहीं पर हमने प्राइमरी स्कूल है गोदी का, यहीं हमने पढ़ाई की थी 5वीं तक मैंने। और ये है हॉस्पिटल दोस्तों, उसके पीछे है स्कूल। तो हमारे समय के हॉस्पिटल नहीं था, इसमें हॉस्पिटल अब बना। तो हमारा प्राइमरी स्कूल जो 5वीं तक पढ़ा हमने, वो सामने पीछे दिख रहा है। ये है जी गोदी का स्कूल। तो जिसने भी गोदी के स्कूल में पढ़ा है प्लीज कमेंट जरूर करना। ये देखो गोदी का स्कूल है जी, इसलिए ये नया बन रहा है शायद यहाँ पर अभी। और अब ये नीचे आ गया, अमस्यारी का गांव आ गया दोस्तों। आ जाओ अमस्यारी वालों। तो ये देखो अमस्यारी का गांव, यहाँ भी गेहूं कट गया आधे। सब जगह गेहूं का ही चल रहा है आजकल, बैसाख का महीना। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं कटे जी अभी। अमस्यारी में भी पूरी आधे कट गए, लेकिन अच्छा तो कट गई कह रहा भाई। और ऊपर देखो जंगल, और ऊपर देखो फिर टेढ़ा गाँव आने वाला है। आज मैं आपको बरल गांव से लेके त्राकतार के सारे गांव दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, ये है अमस्यारी। सब जगह गेहूं की मड़ाई चल रही है, कटाई चल रही है। रोड पर रखे लोगों ने मड़ाई के लिए। ये तो ट्रैक्टर के लिए सब रोड पर रखे हैं मड़ाई के लिए। ये है जी अमस्यारी। गेहूं के लिए और ट्रैक्टर आएगा ना कभी, क्या बोलते हैं इसको, मड़ाई के लिए आता है जो ऐसा हो। ट्रैक्टर तो आता है, तो तभी लोग क्या करते ना, रोड पे ले आते हैं। तो रोड पर इनकी मड़ाई होगी रात में। वो उधर भी अमस्यारी का गांव है, इधर भी, तो दोनों तरफ अमस्यारी है ये। इसके बाद आएगा अभी टेढ़ा गांव दिखाएंगे आपको। यहाँ कच्ची रोड है क्या ये? बनेगी ना, डामर होना इसमें। तो ये देखो जी, हॉर्न दे दे, बच्चे आ रहे हैं आगे से। ये देखो अमस्यारी का गांव नीचे। ये देखो ओ जाम लग गया। ये देखो जी, सब रोड पर रख रहे हैं यार। ये देखो जी, अमस्यारी का गांव है, अमस्यारी। उधर भी अमस्यारी, इधर भी अमस्यारी।
सब लोग ना गेहूं को रोड पर रख रहे हैं थ्रेसर की तैयारी। तो ये देखिए पुरानी शहरी का गांव, यहाँ पे पत्थर के मकान भी है, बहुत कम है पत्थर के मकान दिखने वाले, सारे लैंड बन गए ना। तो ये पत्थर के मकान बनते हैं हमारे उत्तराखंड में, मिट्टी वाले होते हैं, ठंडे रहते हैं गर्मियों में, सर्दियों में गर्म। लेकिन थोड़ा परेशानी होती है, पानी टपकता है ना सर्दी बारिश में, तो इसलिए अब जो भी लोग बना रहे हैं लेंटर को ही बना रहे हैं। तो पुराने अभी जिन्होंने मेंटेनेंस अच्छा रखा है, घर पर रहते हैं प्रॉपर, तो उनके मकान भी ठीक है। देखो ये भी नीचे पत्थर वाला है। ये है देखो बांस का पेड़, बांस का पेड़ देखो, बांस के पेड़ होते हैं ना तो उससे बहुत ठंडे होते हैं गर्मी में। चीड़ का पेड़ तो नुकसान करता है, लेकिन बांस का पेड़ ना इनकी जड़ों का पानी बिल्कुल शुद्ध स्रोतों से जो आता है ना, ये बांस के पेड़ दिख रहे हैं आपको। ये देखो जी सारे बांस के पेड़। क्या है, लंगूर आ गया, देख बंदर आ गया, बंदर। हेलो मोंकी, देखो मोंकी भी आ गया पेड़ पे, पास दे दिया उसने। और ये देखो जंगली मुर्गी, अरे भाग गई है। ये देखो दोस्तों नीचे खेत दिख रहे होंगे ना आपको, तो ये देखो सब गेहूं दिख रहे होंगे ना आपको। बाहर भी हम शहरी है, बारिंग है, पता नहीं बारिंग हो भाई, नहीं बारिंग से तो पारो, वहाँ पर बारिंग है गांव, और टेढ़ा गांव आने वाला है, आने वाला है टेढ़ा गांव आने वाला है अभी थोड़ी देर में। ये देखो जी ये आ गया टेढ़ा गांव। पुष्पा मेहरा है ना जो छोटी बहन, उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो उसका मायका भी इधर ही है। पुष्पा का गांव ये भी आने वाला है मायका। ये दोस्तों सामने टेढ़ा गांव देखो, तो अभी ये देखो जी यहाँ से भी रास्ता है इसका ही पैदल। तो मेरी भांजी मेरी पौड़ी का भी ससुराल यही है, अपनी भांजे की शादी में आए थे हम 4-5 साल पहले, तो यहीं से गए थे। और उस दिन के बाद मैं आज ही आ रही हूँ, और मेरे भांजे के 2 बच्चे भी हो गए, तो तब आई थी मैं यहाँ पे टेढ़ा गांव। मैं तो मेरी पौड़ी मतलब दीदी मेरी, वो ये है जी टेढ़ा गांव का स्कूल है ना यहाँ पर, ये है टेढ़ा गांव का स्कूल यहाँ पे। ये देखो जी स्कूल है यहाँ पे, एक रास्ता शायद यहाँ भी है गांव में जाने के लिए, लेकिन हम पहली बार आए थे ना शॉर्ट रास्ता, तो हम यहाँ से गए, दिखाते हैं आपको। ये देखो सब गेहूं ला रहे, सर में रख के गड्ढा। तो हम अपनी इसके बुआ के वहाँ जाते थे ना, तो उनका यहाँ से आते थे नीचे को, अभी दिखाते हैं। तो ये रास्ता था यहाँ से, तो यहाँ से था शॉर्ट रास्ता है, यहाँ पर सब दिखाऊंगी। अच्छा चलाने से तो एक्सपीरियंस बनता है, एक्सपीरियंस आगे ये देखो यहाँ से शॉर्ट रास्ता नीचे गांव में जाने के लिए, पैदल दिख रहा होगा आपको। ये है जी, और ये दुकानें होती है चाय पानी के, गांव के सारे लोग चाय पानी पीते हैं, और बढ़िया सा सुंदर व्यू टेढ़ा गांव, पठार गांव भी बोलते हैं उसको। तो इसके बाद हम जाएंगे, फिर इसके बाद आएगा तुम्हारा कोटड़ा। कोटड़ा तो मुझे कितने साल हो गए दोस्तों नहीं गए हुए। तो ये देखो ये आ गया पुष्पा का मायका, कहीं से नीचे को जाती है पुष्पा, देखा हुआ आपने उसके ब्लॉग में, वो नीचे है उसके मायके वालों का घर। टेढ़ा गांव का सुंदर सा दृश्य, शाम का समय है, अभी मौसम बहुत ही अच्छा, सब लोग रोड पे ला के गेहूं। ये देखो जी मैं तो पकड़ा रहा खतरनाक वाटा। ये देखो जी ओके, ये देखो पूरा टेढ़ा गांव, देखो नीचे गांव, देखो ये देखो जी नीचे गांव, ऊपर चढ़ाई पे चढ़ी, ऊपर से गाड़ी भी आ रही है।
ये देखो शायद ये गाँव को जा रही है रोड। हाँ यहाँ पर चढ़ा देगी। ये देखो जी अब सुंदर सा व्यू। देखो अब दिख रहा गाँव आपको, इतने ऊपर आ गए हम, वहीं से आए थे नीचे से अभी। यही तो डाल दिया, ये न्यूट्रल कर दूँ, स्टार्ट कर। हैं? एकदम ज्यादा मत काट, उतना ही काट जितना पहले क्यों काट दे रहा है, तो स्टार्ट चल रहा। ये देखो जी गाँव नीचे, ये तो उठा लिया है, वो शिकार रेस ही उसको आगे ले जाएगी, वही सिखाओ इसको रेस ही आगे। तो अभी हम वो दिखा रहे, नीचे दिखा रहे। यहाँ से आ गया दोस्तों कोटड़ा गाँव। ये यहाँ से कोटड़ा गाँव आ गया दोस्तों। कोटड़ा गाँव का सुंदर सा दृश्य, कितना बड़ा गाँव है यार कोटड़ा का। इस तरफ भी पूरा कोटड़ा गाँव है। तो कोटड़ा वालों जल्दी आ जाओ, अपने गाँव के लिए कमेंट जरूर करना। देखो गेहूं कट गए भैया कोटड़ा में, तो गेहूं में नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे खेत खाली दिख रहे हैं। तो जो बाहर रहते चिंता मत करना, गेहूं कट गए तुम्हारे, ठीक है। ये देखो कोटड़ा गाँव बहुत फुल हो यार, बाप रे, पार भी है इधर भी है। ये देखो जी एक भाई भी है, वो फेसबुक आते हैं यार, क्या नाम था उनको भूल गई मैं अब, क्या नाम था भैया का यार, सब्जी भी मंगाई थी मैंने उनसे, अब पता नहीं क्या नाम था, मैं तो भूल ही गई भैया का नाम। सॉरी यार भैया मैं भूल गई आपका नाम। भीम है ना, जो भीम भैया थे उनके भैया थे, पता नहीं क्या था भैया, गोविंद था शायद, गोविंद है पता नहीं क्या है। तो गोविंद भैया के गांव में है ये कोटड़ा में, सब्जी बेचते हैं। फेसबुक पर उनका पेज भी है। तो यूट्यूब में जब होता है ना आदमी भूल जाता है, फिर बहुत सारे दिमाग में होते हैं ना। यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल, एसी को फेल, बांस के पेड़ों की। ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो नीचे गांव है, रोड से रोड ऊपर है कोटड़ा में। कोटड़ा गांव में भी ऐसी है। ये देखो जी हम जा रहे हैं अभी नाइट बारात, धनाड़ जा रहे हैं हम, धनाड़ा। ये देखो थोड़ा यहाँ पर ये गजरा आता ठंडा, पहले वहाँ हम घास लेते थे ऊपर। ये देखो जी सबके काम की तैयारी हो रही है गेहूँ की। पहाड़ से यार बहुत फिसलते गले मुझे, लगी मुझे बंद जाए धीरे धीरे जाना। ये देखो पानी भी आ रहा है यहाँ पर, ही हन्याड़ा गदर बोलते हैं इसको हमारी कुमाऊं भाषा में। यहाँ पर पहले पानी आता था। अब हम पहुँच गए तड़ाकताल। तो यहाँ पर इन्होंने पुल पार करके गाड़ियाँ में इस तरफ कर दी। यहाँ पर चाय पानी और पकौड़ी थी, नाश्ता में चाय पकौड़ी का इंतजाम किया था। फिर ये देखो आग लगी हुई है, ये आ गई नीचे से बारात। सब लोग पहुँच रहे थे क्योंकि जहाँ पर आपको लाइट देख लें गाड़ियों की, वहाँ से हम इधर आ गए पार करके पैदल। अंधेरा हो रखा था, थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल के उजाले से ही हम यहाँ तक आए। कैसे होते हैं गाँव घरों में। तो यहाँ सबने चाय पानी पिया, फिर हमको जाना था पार्क की तरफ। तो सारी बारात यहाँ से बन के ऊपर गई, लेट हो गया था काफ़ी। और यहाँ पर सब लोग चाय पीने, फिर ऊपर को हम पैदल सब लोग दुल्हन के घर की तरफ निकल पड़े थे। ये देखो हम भी जा रहे हैं, अंधेरा हो रखा है और गांव का रास्ता होता है ना, थोड़ा गिरने वाला भी था रात का। काफ़ी दूर है, चांदी खेत से बारात गई थी मेरे देवर की बेटे भतीजे की। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला था कि ज़रूर आना करके, हमने कहा चलो उसी बहाने देख लेंगे। ये है तुम्हारा धनाड़ का गांव है तड़ाकताल में इस तरफ से। तो अगर वनडे शादी होती ना तो दिन का दृश्य बहुत ही सुंदर व्यू लगता। दुल्हन के घर में पहुंच गए हम, बारात जा रही है धीरे धीरे, थकते थकते आ रहे हैं लोग, बहुत लेडीज़ भी बहुत आई थी बारात में। क्योंकि मेरा मायका बरल गाँव में है तो वहीं से मैं शामिल हो गई थी बारात में। और एक दिन पहले हम चले गए थे उनके घर, तो हमने बोला दूसरे दिन वहीं से शामिल हो जाएंगे। ये देखो नीचे का सुंदर सा दृश्य तड़ाकताल के
आसपास के गांव आपको दिख रहे होंगे, दूर दूर ऐसे गांव होते हैं हमारे उत्तराखंड में। हिमाचल में भी शायद ऐसे गांव होते हैं। ये देखो ऊपर था, गांव से ना सबसे ऊपर था दुल्हन का घर। ये स्वागत के लिए दुल्हन पक्ष से दुल्हन की बहनें, जो हमारे उत्तराखंड में इसको बोलते हैं रिबन कटिंग। तो गेट पे बहनें सिर में ये तांबे की गगरी पानी रखे और आम का पत्ते सूख होता है। तो ये स्वागत और वेलकम के लिए। और दुल्हन का भाई देखो हाथ में तलवार लेके खड़ा रहता है, वो भी दूल्हे का आता है तो उस समय उस तलवार को ना वहाँ पर लगाते हैं। ये देखो दुल्हन की बहनें रिबन लगा के फूल, मिठाई और आरती की थाल देके यहाँ पर जब दूल्हे राजा आएंगे तो उनका वेलकम करेंगे। फिर दूल्हे राजा यहाँ पर रिबन कटेंगे। इसके स्वागत के बाद फिर एंट्री होती है। ये देखो तो बारात अभी आ रही है नीचे। हम तो पहले आगे थे, अब आगे बारात देखो, दूल्हे राजा भी आगे, बैंड वाले भी आगे, डांस वांस करते हुए आ रहे थे ना बच्चे, हम इनसे थोड़ा पहले आगे थे। थोड़ा चढ़ाई भी देखो घोड़े में कैसे आ रहे हैं। तो दूल्हे राजा भी पहुँच गए हैं। थोड़ा सा रास्ता ना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे रास्ते होते हैं। थोड़ा यहाँ पर भी जगह कम थी ना, तो सबको थोड़ा थोड़ा साइड वाइड होके एडजस्ट कर रहे थे लोग। अगर एक दिन की शादी होती ना, इतना सुंदर दृश्य आपको दिखता था ताल का, और चारों तरफ के गाँव का, जंगल का। अंधेरे के चक्कर में रात में दिख नहीं रहा था। आगे जी बैंड वाले थोड़ा टाइम लगाते हैं ना, क्योंकि दूल्हे के दोस्त होंगे डांस वांस करते हुए। घर से ही थोड़ा बारात को लेट हो जाता, हो ही जाता है शादी ब्याह में ना, फिक्स टाइम नहीं होता है। तैयार होने में कभी कोई नहीं आता, कभी कुछ नहीं आता, तो इंतजाम में थोड़ा वो हो जाता है डिले, अपने हाथ का होता नहीं है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये आ गया दोस्तों मेरा भतीजा, दूल्हे का नाम है जगदीश, हमारे देवर जी की बेटा भतीजा। चांदी खेत चौखटिया से आई है बारात। आनंद मिष्ठान भंडार हमारे देवर हैं, उन्हीं की बेटी की और मेरा भतीजा। अब पहुँच गए यहाँ पर, अब आएंगे ये गेट पे और एकदम काट देंगे। दूल्हे राजा को दिखाता हूँ आपको। बैंड बज रहा है थोड़ा। मौसम तो बहुत अच्छा था, थोड़ा गर्मी भी नहीं थी, हवा चल रही थी, बहुत बढ़िया मौसम। ये देखो हमारा उत्तराखंड का कल्चर, नथ पिछौड़ा पहने हुए जो भी लोग औरतें बराते आके, उनके सभी लोग होते हैं ना, जो चाची, भाभी, बहनें, मौसी, वो लोग सब पूरा जीवर पहनते हैं, नथ पिछौड़ा या हाथ में फौजी। अभी मैं वो दिखाऊंगी फिर से। ये सारे लोग आने लगे। ये आगे जो लाल शॉल डाल कर, जिन्होंने कम्बल लाल शॉल कंधे पे डाल कर ना टोपी वाले, ये हैं चौखटिया के, मैं इनकी दुकान है आनंद मिष्ठान भंडार, मेरे देवर जी। ये आगे देखो देवर जी भी आगे, क्योंकि पैसे इन्होंने देंगे गेट पर, जब ये लिफाफा पकड़ाएंगे लड़कियों को दुल्हन पक्ष की, तो तभी वो रिबन काटने देंगे और आगे जाएंगे। ये हमारा उत्तराखंड का रिवाज है। पहले समय नहीं था, अब जैसे चेंज हो रहा है, नया नया वो हो रहा है ना, बदलते जाते हैं नियम भी। ये आगे हमारे दूल्हे राजा बहुत ही सुंदर। अब दूल्हे राजा जाएंगे गेट पर खड़े होंगे, वहाँ पर सालियाँ उनका वेट कर रही है रिबन कटिंग के लिए। ये दिखाओ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, भीड़ बहुत है, कैमरा वाले सबके हाथ में फ़ोन आजकल। और ये देखो जी, मैं तो पहले शूट कर लगा, पहले आ गई थी ना मैं, तो कैमरा मैन अभी पहुँचे हैं, लड़की वाले भी हम लड़के वालों की तरफ से भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ पर ना कम जगह है, भीड़ बहुत हो रही थी। तो यहाँ पर लड़कियों की डिमांड होती है, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो रिबन कटिंग नहीं करने देते हैं। तो कहीं कहीं पर तो शादी में पहले फिक्स कर लेते हैं ना, इसको इतना देंगे, गेट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो करके। और कहीं कहीं पर कभी भी अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं। लेकिन जब 98 में मेरी शादी हुई थी, तो उस समय ये जयमाला का सिस्टम नहीं था। हाँ ये सॉरी क्या कहते हैं, रिबन कटिंग का सिस्टम नहीं था। अब वो ज़माने के हिसाब से बदलना भी चाहिए, चेंज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरे देवर जी चले गए, बाकी उनकी बहनें, जितनी भी हमारी लेडीज़ पार्टी आई थी, तो वहीं पर वो ऐसी थोड़ा सा नोक झोंक होती है जीजा सालियों में।
थोड़ा मजाक सा वो ₹1 देते हैं, ₹2 देते हैं, फिर लास्ट में जितना पैसा देना होता है पैसा देते हैं, फिर जाके रिबन कटिंग करके दूल्हे को मिठाई खिलाते हैं। तो दूल्हा राजा वहाँ पर रिबन कटिंग करके फिर एंटर करते हैं। तो ये है जी हमारा उत्तराखंड का कल्चर। जो बाहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर देखना। और उत्तराखंड की शादी कुमाऊँ की इस प्रकार की गाँव की शादी होती है नाइट। लेकिन आजकल गाँव में ना डे होती है, 11-12 बजे बारात आएगी और शाम को वापस ले आती है। तो ये देखो हमारे देवर जी, पंडित जी भी पहुँच गए यहाँ पर। अभी टीका कर रही है साली, अपने जिया जी को टीका करती है। और उधर पीछे दिख रहा है ना वहाँ पर दुल्हन का ये पूरी बाकल टाइप की थी ना, तो बाकल 2-3 लोगों के घर में पूरे उसमें ना अच्छा लग रहा था, शांत एकदम, बहुत ही अच्छा व्यू था धनाड़ का। मैंने तो पहली बार देखा दोस्तों धनाड़, इसीलिए मेरी बारात में आई थी नाइट वाली में। जब 98 मेरी शादी हुई थी ना तो लेडीज़ बहुत कम आती थी मेरी बारात में, कोई भी नहीं आता लेडीज़। लेकिन अब ज़माने के साथ बदलते हुए आदमियों से ज़्यादा ना औरतें होती हैं बारात में, सब जाते हैं। अच्छा एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए मैं भी गई, मुझे मेरी कहाँ जाती। ये देखो कटिंग करके लगी के ऊपर में पानी डाल दिया। और क्या आपके वहाँ ये होता है रिवाज उत्तराखंड से जो अदर है? प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अब ये स्वागत कर रहे हैं सबको माला पहनाते हुए। दुल्हन के पक्ष वाले हैं ये, सबको टीका लगाते हैं, जितने भी इनके खास है ना उनको ये देते हैं, माला लगा रहे हैं, औरतों को हाथ में देते हैं। ये देखो जब वीडियो बना रही थी तो थोड़ा सा हो गया था। ये देखो हमारा उत्तराखंड का नृत्य। तो दूल्हे के पापा बता रहे हैं किन किन का स्वागत करना है आपको। और होता भी है ना, देखना पड़ता है किसका स्वागत हुआ नहीं हुआ। परिवार वाले जितने भी लोग खास हैं वही बता रहे हैं हमारे देवर जी। धीरे धीरे यहाँ पर एंटर होती है बारात को, टीका भी लगा पाई क्योंकि वीडियो बना रही थी। तो यहीं पर से ना सबको टीका लगाते हैं और अपने सर्व अनुसार 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया ऐसे ये पापा सबको पकड़ाते हैं। लेकिन मैं टीका नहीं लगा पाई क्योंकि वीडियो बना रही थी ना, इसी उसमें रह गई थी। तो ये भाई साहब दे रहे थे सबको माला। और देखो हमारे देवर जी बता रहे सारी जिम्मेदारी निभाते हुए, सारे माइंड में उनका क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही सुलझे और समझदार है हमारे देवर जी, नहीं तो कहाँ पता रहता है अपनी बेटे की शादी में। तो ये है जी, ये देखो औरतों के हाथ में देखो ना, औरतों के माला, एक माला इन्होंने मेरे को दिया, मैंने जैसे हाथ में डाल दिया तो वीडियो शूट करते करते यहाँ से बारात आगे बढ़ गई। अब यहाँ से दूल्हे को ना डोली में लेके जा रहे हैं। देखो लकड़ी का होता है हमारे उत्तराखंड में ना, तुम घर से पकड़ने और दुल्हन की विदाई भी इसी में होती है। दूल्हे को भी गाड़ी से लेके घर तक इसी में लेके आते हैं। इसको बोलते हैं डोली। हमारे उत्तराखंड में इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो पूरी गाँव की एक डोली होती है, सभी उसको यूज़ करते हैं। अब सारी लेडीज पार्टी जा रही है, धीरे धीरे रास्ता थोड़ा सा वो है आंगन से सबके। ये देखो इसमें भी बाहर रहते हुए ना लोग, ताला लगा है मकान में। फिर था ये दुल्हन का घर, थोड़ा सा ऊपर था ना टॉप पे, सब गांव के सबसे टॉप में दुल्हन का ही घर था, बाकी घर तो नीचे भी थे। तो हम अपन करेंगे दुल्हन के घर में एंटर। थोड़ा मैं वहाँ का दिखाती हूँ आपको, दुल्हन पक्ष वालों को दिखाती हूँ। पहले तो नाइट की शादी होती थी 90s के ज़माने में, 98 में। अब ये 1 डे शादियाँ ज़्यादा हो रही है। ये देखो दुल्हन पक्ष वाले, तो मैंने कहा चलो इनको भी शूट कर लेती हूँ। ये देखो सब वेट कर रहे हैं बारात का। यहाँ पर ये एक उसके बैक साइड में था खाने की व्यवस्था। फिर यहाँ पर धुंवर बोलते हैं, हमारे धुंवर होता है। यहाँ पर देखो वर पक्ष दुल्हन पक्ष, यहाँ पर से फिर पूजा होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको शूट किया, भतीजे को, देवर जी इनको निकाले, पंडित जी इनको। और ये देखो हमारे देवर जी हंसते मुस्कुराते हुए, आज वो ससुर बनने की बहुत ज़्यादा खुशी है उनके चेहरे पे दिख रहा है आपको। देवर जी को बहुत बहुत बधाई। ऐसी परिवार में आपके घर में लक्ष्मी आए, खुशियाँ बनी रहें। लक्ष्मी का आगमन हो रहा है आपके घर में।
चाय रखी, उसके बाद आ गए दोस्तों हम पीछे वाले आंगन में जहाँ पर खाने की तैयारी हो रही थी। फटाफट हमने फिर खाना लिया, खाना खा के फिर हम आ गए घर को, क्योंकि बहुत दूर भी था ना नीचे। ये देखो खाना खा के फिर हम आ गए नीचे की तरफ। ये देखो ये मेरे बड़े भाई साहब जी आ गए थे, बहुत सारे लोग मिले हमको, और ये भैया बेटा भाई के 2 बच्चे, और हम यहाँ से आ रहे हैं नीचे की। खाना वाना खा के हम आगे उस तरफ गए थे दोस्तों, बारात तो सामने, फिर वहाँ से हम डाउन होके पैदल आए। यहाँ पर पुल है जो अंधेरे कारण दिख नहीं रही है, फिर यहाँ पर से रोड, यही हमने गाड़ी पार्क की थी हमने नहीं, तो यहाँ पर ही गाड़ी पार्क करके खाना वाना खा के आ गए हम। बहुत ही दूर है नाइट का ना, तो सामने गाँव से दूर रहते हैं। वो देखो जहाँ बहुत लाइट जली वहीं गए थे हम, वहाँ से भी इतना डाउन करके ये नीचे आए।